हेलो एवरीवन, इसमें काबेरी। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में क्लास प्रेसिडेंट सभी से स्कूल इवेंट के लिए सिंड्रेला ड्रामा ऑर्गेनाइज करते हुए मेन कैरेक्टर चूज करने के बातें कह रहा होता है। यहाँ मुनमी को ज्वाइन होते हुए देखकर ऑटम मुनमी और कोंगथाप को एक साथ लाने के बारे में सोचकर कोंगथाप से आर्ट टीम में ज्वाइन होने के लिए पूछता है। कोंगथाप कहता है क्यों? ऑटम कहता है बस हाँ कह दो। ऐसे कहकर उसके हाथ ऊपर करके कहता है कोंगथाप यह करना चाहता है। उसे ज्वाइन होते हुए देखकर ऑटम खुशी होकर बैठा होता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट उसे भी ज्वाइन होने के लिए कहकर नाम लिख लेते हैं। यहाँ ऑटम सोचता है नहीं, योजना गलत हो गई है, लेकिन कम से कम वो मुनमी के करीब तो पहुंच जाएगा। डमार की तैयारी में बिताए गए स्वीट मोमेंट्स उनके प्यार को सिंगारी देंगे। नेक्स्ट कोंगथाप पूछता है तुम क्या देख रहे हो? ऑटम कहता है मैं प्रिंटर केबल ढूंढ रहा हूँ। कोंगथाप कहता है यह मॉडल तुम्हारे फोन से वाईफाई पेंटिंग का सपोर्ट करता है। ऑटम कहता है सीरियसली? इसे कहकर पेन आउट करते हुए अम्बिला में पेंटिंग करते हैं। कोंगथाप कहता है तुम क्या पेंटिंग कर रहे हो? क्या यह बिल्ली का पंजा है? ऑटम कहता है बिल्ली का पंजा? माय फुट, यह एक फ्रेंचिपानी है। कोंगथाप हंसते हुए कहता है ओ सॉरी, हालांकि मुझे लगा कि यह एक बिल्ली का पंजा है। यह एक अच्छी बिल्ली का पंजा था। ऑटम कहता है मुझे कंफर्ट करने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैंने एक बार सान ड्रॉ किया था और किसी को लगा कि वो एक तला हुआ अंडा है। ऐसे कहकर अम्ब्रेला क्लोज करने लगते हैं, लेकिन उससे हो नहीं पाता। तभी कोंगथाप क्लोज करने के लिए पास आते हैं। अचानक अम्ब्रेला बंद होने के कारण दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। तभी वहीं मुनमी एक बोर्ड लेने के लिए आती है। ऑटम उसकी मदद के लिए कोंगथाप से कहता है क्योंकि वो कोंगथाप को मुनमी के प्यार में पड़ने के बारे में सोच रही थी। जब कोंगथाप मदद के लिए हाँ कहता है तो फिर अचानक उसके दोस्त हाफ आकर मुनमी की मदद करती है। ऑटम कहता है हाफ तुम आए ही क्यों? हाफ कहता है क्या कह रहे हो, मैं मदद करने आया था। फिर मुनमी से कहता है मुनमी कोंगथाप और मुझे इसे संभालने दो, तुम्हें पेंटिंग में ऑटम की मदद करनी चाहिए। ऑटम कहता है वैसे मैं कहने वाला था कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति थे। यहाँ कोंगथाप हैरानी से ऑटम को घूर रहे होते हैं। ऑटम कहता है मुनमी आई एम सॉरी, यदि मैंने और अधिक प्रयास किया होता तो अब तक तुम उसके साथ काम कर चुके होते। मुनमी कहती है चिंता मत करो, मुझे आज पहले से ही उससे बात करनी है, यो इसके लायक था। वैसे हम अभी तक केवल मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्यों ना हम बदलाव के लिए तुम्हारे बारे में भी बात करें। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें किसी से प्यार है, वो कौन है? क्या तुम मुझे बताने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ऑटम सोच में पड़ जाते हैं। अचानक उसके हाथ से कलर पेंटिंग पर गिर जाने के कारण टॉपिक चेंज हो जाते हैं और वहीं कोंगथाप और हाफ भी आ जाते हैं। मुनमी और हाफ पानी लाने के लिए जाते हैं। ऑटम कह रहे होते हैं कि अरे मुझे क्या करना चाहिए, अब यह बहुत गड़बड़ हो गया है, हर किसी ने इस पर बहुत मेहनत की है। कोंगथाप कहता है शांत हो जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। क्या तुम मेरे लिए व्हाइट कलर ला सकते हो? हम इसे पहले व्हाइट कलर से रंगेंगे, फिर ऊपर से दूसरे रंग अप्लाई करेंगे। ऐसे कहकर वो कलर कर रहे होते हैं और ऑटम स्माइल करते हुए उसे ही देख रहे होते हैं। फाइनली काम फिनिश होते हैं। ऑटम सभी से टाइम वेस्ट करने के लिए माफी मांगते हैं। मुनमी कहती है इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा ऐसा करने का इरादा नहीं था। हाफ कहता है अंधेरा हो गया है, चलो घर चले। तभी ऑटम पूछता है मुनमी तुम कहाँ रहती हो? मुनमी बताती है कि ग्रैंड मार्केट के पास। ऑटम कहता है वो तो बहुत दूर है, कोंगथाप तुम उसे क्यों नहीं ले जाते? तभी हाफ कहता है मैं उस डायरेक्शन से गुजर रहा हूँ, तुम मेरे साथ घर जा सकते हो। ऑटम चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। हाफ कहता है क्यों नहीं जा सकती? ऑटम कोंगथाप से पूछता है क्या तुम उसे राइड दे सकते हो? तुम कहाँ रहते हो? कोंगथाप कहता है बस स्टेशन के पास। हाफ कहता है ऑटम के घर की डायरेक्शन भी वही है, प्लीज उसका ख्याल रखो। ऐसा कहकर हाफ मुनमी को साथ लेकर चले जाते हैं। ऑटम कहता है सॉरी, आज मेरी वजह से तुम बास्केटबॉल का प्रैक्टिस करने से चूक गए। कोंगथाप कहता है चिंता मत करो, आज बहुत मजा आया। ऑटम कहता है मैंने तुम्हें आर्ट टीम में ज्वाइन होने के लिए मजबूर किया और बहुत परेशानी खड़ी की, फिर भी तुम मुझे कंफर्ट होने के लिए कह रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो। कोंगथाप कहता है नहीं तुम अच्छे हो।
अटम कहता है मैं नहीं हूँ। कंगथप कहता है तुमने मुझे टीम में ज्वाइन होने के लिए कहा क्योंकि तुम्हें चिंता थी कि मुन्मी को अकेले काम करना पड़ेगा, और फिर जब उसने भारी सामान उठाया तो तुम चिंतित हो गए और पूछा कि वो घर कैसे पहुँचेगी। तुम अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। अटम कहता है तुम यह सब बंद करो, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, मेरे साथ अच्छा बिहेव करना बंद कर दो। कंगथप कहता है क्यों? अटम कहता है अगर मैं तुम्हें कारण भी बताऊं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। कंगथप उसके फेस को टच करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हारे चेहरे पर कलर लग गया है। ऐसे कहकर साफ कर रहे होते हैं तभी अटम अपने फेस को ढकने की कोशिश करते हैं। कंगथप पूछता है क्या तुम रो रहे हो? यही अटम नहीं कहकर जल्दबाजी में अपना साइकिल लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट अटम टूथपेस्ट कर रहे होते हैं और मुन्मी मैसेज करती है कि आज बहुत मजा आया और मुझे उस पर्सन के साथ समय बिताने का मौका मिला जिसे मैं पसंद करता हूँ। अटम सोचता है कम से कम मैंने मुन्मी के लिए जो तैयारी की थी वो योजना के अनुसार हुई। यही अटम कंगथप के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए स्माइल कर रहे होते हैं और खुद ही कहता है अरे रुको, कंगथप और मेरे बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ। सिंड्रेला ड्रामा में मेन कैरेक्टर लिए गए टॉन और टान देर रात तक जागने से इन्फ्लुएंजा होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होती है और इसी कारण न्यू फीमेल और मेल लीड के बारे में सभी बात कर रहे होते हैं। यहाँ फीमेल लीड के लिए मुन्मी से पूछा जाता है लेकिन मुन्मी इसके लिए मना कर देती है, फिर भी उसे ही लेने के लिए क्लास प्रेसिडेंट कह रहा होता है। यहाँ अटम उसे परेशान देखकर सभी से कहता है लेडी सिंड्रेला की रोल मैं करूंगी, मुझे लगता है कि यह रोल मेरे लिए अधिक सुइटेबल है। एक लड़की कहती है क्या कह रहे हो, ये रोल एक लड़की के लिए है तुम्हारे लिए नहीं। तो मुन्मी लेडी सिंड्रेला का रोल निभाएगी और कंगथप मेन मेल लीड रोल निभाएगा। नहीं तो अटम हाफ कहता है अटम इसे संभाल नहीं सकता। जब वो घबरा जाता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। कंगथप क्या तुम यह कर सकते हो? कंगथप रोल के लिए हाँ कहता है। यहाँ अटम सोचता है कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि मुन्मी को कंगथप के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अटम गुलाम के रोल प्ले करते हुए उन दोनों के साथ रिहर्सल कर रहे होते हैं। रिहर्सल के बीच मुन्मी किसी काम से घर चली जाती है और सभी यही रिहर्सल एंड करके घर चले जाते हैं। यहाँ कंगथप अपने लाइन्स रीड कर रहे होते हैं और अटम से कहता है मेरे पास बहुत सारी लाइनें हैं, मैं थोड़ी देर रुक कर प्रैक्टिस करूंगा। अटम पूछता है लाइन्स याद करने में कुछ मदद चाहिए? कंगथप स्माइल करके कहता है यह ठीक है, मुझे लगता है मैं इसे मैनेज कर लूंगा। अटम कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं मुन्मी की मदद कर रहा हूँ। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम उसे शो में आगे ले जा सकते हो। नेक्स्ट दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ लॉर्ड सिंड्रेला से शूज पहनाने के लिए पूछता है और सिंड्रेला पहनाने के लिए अपने पे आगे करती है। तभी कंगथप रुक जाते हैं। अटम पूछता है क्या हुआ? तभी कंगथप कहता है जब भी मैं उस सीन को देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। स्किप कहती है कि लॉर्ड लेडी सिंड्रेला की आंखों में देखता है और प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वे अभी अभी मिले हैं, वे प्यार में कैसे पड़ सकते हैं? तभी अटम मुन्मी के बारे में सोचकर कहता है प्यार में समय नहीं लगता, बस एक स्माइल की जरूरत है। प्यार में पड़ने के लिए बस इतना ही काफी है। कंगथप पूछता है तुम्हें कैसे पता? क्या मैं कभी तुम्हें देखकर स्माइल करता हूँ? अटम कहता है मैंने इसे एक लव गुरु के रेडियो स्टेशन से सुना था, बस इसे भूल जाओ। चलो ऐसा करते हैं, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वो है जिसे तुम इतने लंबे समय से ढूंढ रहे हो। कंगथप कहता है मैं कोशिश करूंगा। ऐसे कहकर घुटने टिक कर बैठ जाते हैं और प्यार भरे आंखों से अटम को देखते हैं और अटम उसे ही मुन्मी इमेजिन करते हुए प्यार भरे आंखों से देखते हुए स्माइल करते हैं। फिर पूछता है क्या तुमने अभी इसे महसूस किया? कंगथप बताता है कि हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन है।
मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगा। मैं घर जाकर बाकी का प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे कहकर वो उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऑटम अपने जोर से धड़कते हुए दिल को महसूस करते हुए कंगथाप के प्यार भरे आंखों को याद करते हैं। नेक्स्ट ऑटम पूछता है क्या कंगथाप अभी तक यहाँ नहीं है। तभी उसके नजर कंगथाप के ओर जाते हैं। उसे आउटफिट ड्रेस में देखकर तो ऑटम देखते ही रह जाते हैं। कंगथाप पूछता है तुम्हें क्या हुआ। मुन्मी को हम काफी नर्वस देखते हैं। उसे स्टेज से सटली मॉम आवाज लगा रही होती है। लेकिन वो ज्यादा नर्वस होने के कारण ऑटम स्टेज में चले आते हैं जो नौकर के रूल की है। और सभी हैरानी से उसे देखते हैं क्योंकि यहाँ उसका कोई भी एक्टिंग नहीं थी। ऑटम कहता है आज रात सिंडेरेला नहीं है। इसके बजाय मैं सोडवेंग आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। यहाँ ड्रामा कंटिन्यू रखने के लिए लेडी उसे घर के काम करने के लिए कहकर रात के फंक्शन के लिए अपने बेटियों के साथ राजमहल चली जाती है। और यहाँ सिंडेरेला स्टोरी ही चेंज हो जाती है। सिंडेरेला के जगह वो सॉन्ग गाते हैं जिसे सब पसंद करते हैं। कभी एंजेल आते हैं और उसे अपने जादू से एक हैंडसम लड़का बनाने के बाद कहता है। दूसरे ओर लॉर्ड से कहता है फंक्शन जल्दी शुरू होने वाले हैं, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। यहाँ लॉर्ड कहता है मैं उम्मीद करता हूँ मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा। डैड कहता है समय आने पर आपको इसका पता चल जाएगा। यहाँ लॉर्ड सॉन्ग गाते हुए फंक्शन के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में लॉर्ड सोडवांग को देखते ही किसी गाने पर डांस के लिए पूछता है। सोडवांग पूछता है आप एक नोबेल मैन हैं, आप मेरे साथ डांस क्यों करना चाहेंगे। लॉर्ड बताता है कि क्या मुझे इसके लिए कोई कारण चाहिए। फिर वो एक सॉन्ग पर डांस के लिए मन जाते हैं और दोनों सॉन्ग गाते हुए डांस करते हैं। और एंड में दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। यहाँ कंगथाप कहता है गाना खत्म हो गया। ऑटम शॉक होकर कहता है ओ हाँ। ऐसे कहकर एक्टिंग कंटिन्यू रखने के लिए जाने के लिए निकलते हैं। तभी हाफ दूर से ही शूज छोड़कर आने के लिए इशारा कर रहे होते हैं और वो शूज छोड़ने के चक्कर में गिरने वाले होते हैं। अभी कंगथाप उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ माहौल शांत हो गया। ऑटम उसके आंखों में देखते हुए उठने के लिए भूल ही जाता है। लेकिन ऑडियंस के तालियों के आवाज सुनकर उससे दूर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुन्मी अपनी गलती के लिए सोफी से माफी मांगती है। एक लड़की कहती है तुम्हें इसमें ज्वाइन होने के लिए मजबूर करना हमारी गलती थी। वैसे भी सब कुछ ठीक हो गया, अभी सेलिब्रेट करनी चाहिए। एक लड़का ऑटम से कहता है ऑटम मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतना अच्छा गा सकते हो, खासकर तुम। ऑटम कहता है मैं वास्तव में इतना अच्छा नहीं गाता, सारा क्रेडिट कंगथाप को जाता है। फिर लड़का कहता है एक दूसरे की तारीफ ही करते हो, तुम दोनों #कंगथाप ऑटम के हकदार हो। ऐसे दोनों को मजाक उड़ाते हैं और यहाँ कंगथाप सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। वो लड़का फिर कहता है सच में क्या तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। तुमने एक दूसरे को बहुत प्यार से देखा, तुम्हें कुछ महसूस हुआ होगा। ऑटम कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहता है जब उसने तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ा तो तुम्हारी आंखों में चमक झलक गई। यहाँ ऑटम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा हम ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है हम तो बस मजाक कर रहे हैं, इतना सीरियस क्यों हो। इसके अलावा यह वैसे भी कभी नहीं हो सकता है ना कंगथाप। कंगथाप कहता है इस बारे में मजाक करके तुम्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा ऑटम ने हमारी क्लास का प्ले बसा लिया, यह किस तरह का मजाक है। वो लड़का कहता है हमारा मतलब यह नहीं था। कंगथाप कहता है तो अब तुम्हारा क्या मतलब था। तभी एक लड़की तीनों को बाहर जाने के लिए कहकर कंगथाप से सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और सभी फायरवर्क देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ कंगथाप को सीरियस में देखकर ऑटम उसके साइड में बैठ जाते हैं। कंगथाप पूछता है क्या तुम नहीं जा रहे हो। ऑटम कहता है अरे इतना सीरियस मत बनो, वे तुम पर गुस्सा हो सकते हैं। कंगथाप पूछता है क्या तुम्हें उनकी बात पसंद आई। ऑटम कहता है बस इसे भूल जाओ। कंगथाप कहता है मुझे वो बात पसंद नहीं आई जो उन्होंने तुमसे कही। यदि मेरी बात से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ तो आई एम सॉरी। ऑटम कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर गुस्सा थे। नेक्स्ट ऑटम खुद से ही कह रहा होता है कि मैंने उसे ऐसा जवाब ही क्यों दिया। यह कंगथाप के लिए सोचने का और भी बड़ा कारण है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी वो कार के सामने आ जाते हैं और मुन्मी उसे बसा लेती है। मुन्मी पूछती है तुम उदास
नर्वस लग रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? ऑटम कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस इधर उधर की बातें सोच रहा था। उर्मी कहती है क्या तुम्हें यकीन है कुछ तो बात है? ऑटम कहता है हाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। उर्मी कहती है बेशक मैं चिंतित हूँ, हम दोस्त है। इसके अलावा जब मुझे परेशानी हुई तो तुमने मेरी मदद की, तो जो भी हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं मदद करने को तैयार हूँ। ऑटम कहता है मैंने एक बार तुमसे तुम्हारे प्यार में मदद करने का प्रॉमिस किया था, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अगर मैं अब भी ऐसा ही महसूस करता रहा, मुझे माफ कर दो। जिसे तुम पसंद करते हो मुझे भी वो पसंद है। ये सुनते ही उर्मी हैरानी से कहती है इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी हाफ पसंद है। यहाँ ऑटम हैरान होकर पूछता है उर्मी क्या तुम्हें कॉन्गथाप पसंद नहीं है? तुम्हारे इरेजर पर कॉन्गथाप नाम लिखा है, इसके बारे में क्या कहोगी? उर्मी कहती है ओह यह कॉन्गथाप नाम नहीं है, मैंने इरेजर पर फर्स्ट नाम लिखा था। ऑटम कहता है हाफ के डैड आर्मी है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम फुल कॉन्गथाप रखा, इसका अर्थ है आर्मी। मैं यह कैसे भूल सकता हूँ? उर्मी कहती है तो तुमने मेरे इरेजर पर कॉन्गथाप देखा क्योंकि इसका इस्तेमाल फूल के सिले जाने तक किया गया था, है ना? तो तुम्हें जो पसंद है वो कॉन्गथाप है, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड होती है।